जब अधर्म अपनी सीमा लांघता है, जब पूजा पर बंदिशें लगती हैं, जब भक्तों का रक्त बहता है, तब प्रकट होते हैं स्वयं काल महाकाल। रत्नमाल पर्वत की गुफा अंधेरे में बैठा एक असुर दूषण वर्षों से तपस्या में लीन है। उसकी आंखों में सत्ता की प्यास है। असुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, मुझे त्रिदेवों के समान शक्ति चाहिए। सोच विचार कर उन्होंने वरदान दे दिया, लेकिन चेताया कभी भी अपनी शक्ति का प्रयोग शिव भक्तों के विरुद्ध मत करना। दूषण हंसा और बोला, अब मुझे किसी की चेतावनी की आवश्यकता नहीं, और वह अपनी गुफा को एक भव्य राक्षसी महल में बदल देता है। अब दूषण ने अपनी मायावी शक्तियों से हजारों आसुर योद्धा उत्पन्न किए। फिर शुरू हुआ विनाश का तांडव। अवंतिका और उसके आसपास के सभी राज्य, कबीले, सब पर उसने हमला किया। धीरे धीरे दूषण के भय से राजा बिना लड़े ही अपने राज्य छोड़कर भाग जाते। लोग उसे अब काल कहने लगे थे। अब उसकी नजरें आर्षियों, मुनियों और भगवान के भक्तों पर थी। वह सोचने लगा, मैं इतना शक्तिशाली हूँ तो सृष्टि में मेरी ही पूजा क्यों ना। उसने आदेश दिया, पूरे राज्य में अब भगवान का कोई पूजन, यज्ञ, आराधना नहीं होगी। उसके सैनिक ऋषियों और भक्तों को मारने लगे। जो पूजा करता उसके सामने स्वयं दूषण काल बनकर प्रकट हो जाता। परंतु अवंतिका में ही 4 ऐसे ब्राह्मण भाई थे जो महादेव के परम भक्त थे। उन्होंने न तो डर दिखाया, न पूजा बंद की, बल्कि दूषण की नाक के नीचे ही यज्ञ और रुद्राभिषेक जारी रखा। जब यह बात दूषण को पता चली, वह क्रोधित हो गया। सैनिकों को चेतावनी देने भेजा। ब्राह्मण भाइयों ने जवाब दिया, हम शिव भक्त हैं, पूजा रोकने का कोई प्रश्न नहीं उठता। सैनिक लौट गए। दूषण का क्रोध अब उफान पर था। अब उसने स्वयं ब्राह्मणों को मारने निकलने का निर्णय लिया। जैसे ही तलवार लेकर वह महल से बाहर निकला, आकाशवाणी हुई, दूषण, यदि तुमने एक भी शिव भक्त का रक्त गिराया तो तुम्हारा अंत निश्चित है। पर दूषण अब अहंकार में चूर था। वह बोला, मैं त्रिदेवों के समान शक्तिशाली हूँ, किसे डरूं। वह अवंतिका नगरी पहुंचा और 4 ब्राह्मणों को मारने ही वाला था कि धरती कांपी, बिजली कड़की और महीनों की तपस्या से उठी ज्वालाओं के बीच से प्रकट हुए स्वयं महाकाल। त्रिशूल लिए अंगारों की भांति नेत्रों से अग्नि की ज्वालाएं निकलती। दृश्य इतना भयानक कि स्वयं काल कांप उठे। दूषण ने अपनी शक्ति से हजारों असुर फिर से उत्पन्न किए। वे सब महाकाल पर टूट पड़े, परंतु एक त्रिशूल और पूरी सेना राख में बदल गई। अंततः दूषण खुद महाकाल से भिड़ गए। शिव ने त्रिशूल से उसका प्रतिकार किया और एक प्रचंड प्रहार से दूषण को दूर फेंक दिया। फिर महाकाल ने उसे भस्म कर दिया। दूषण का अंत। वही महाकाल ने दूषण की भस्म को अपने अंग पर सजाया और शांत होते हुए फिर से महादेव के रूप में प्रकट हुए। 4 ब्राह्मण महादेव के चरणों में गिरते हैं, प्रभु यहाँ सदा के लिए निवास कीजिए। महादेव मुस्कुराते हैं और प्रकट होता है एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, जहाँ भक्त सुरक्षित हैं और अधर्म का अंत तय है। जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब भक्तों की पुकार गूंजे, तब तब महाकाल प्रकट होंगे।